वेलकम टू एजू हब। चलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर किसी नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अपना कंसंट्रेशन। हाउ टू गेट 90 प्लस मार्क्स इन मैथ्स। तो इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको, ज़्यादातर बच्चे मैथ्स से बहुत डरते हैं, मैथ्स का खौफ घुसा हुआ था उनके अंदर। लेकिन सब उन्हें ये नहीं पता कि मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री वगैरह में तो डेट्स वगैरह याद रखनी पड़ती हैं, या और कोई भी सब्जेक्ट होता है जिनका कोई लॉजिक नहीं होता कि भाई। लेकिन इसमें हमें क्या देखना है, मेरे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th में, सारों ने मोस्टली 90 प्लस मार्क्स लिए मैथ्स के अंदर, और 95 से ज़्यादा 12th स्टैंडर्ड में लिए हैं। तो ये सब टिप्स जानने के लिए अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। मतलब कि मेन ये है कि मैथ्स में लॉजिक होता है, तो जो फॉर्मूलेज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कि किस स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को निकालना है, उस लॉजिक को एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उसे सॉल्व किया जा सकता है। इसमें रट्टा सिस्टम नहीं चलता है। तो रटने की जगह प्रिंसिपल्स को मजबूत करने के, यानी कि जो उसका बेसिक सिद्धांत है, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, उसको समझें। उसको समझने के बाद मैथ्स आपको आसान लगने लगेगा। मैथ्स और सब्जेक्ट्स के मुकाबले बहुत आसान है। अब सेकंड पॉइंट है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। वो कहावत आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने प्रिंसिपल समझ लिए फर्स्ट स्टेप में, फिर उनके बाद ये नहीं है कि उन्हें कुछ करना ही नहीं है, उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करें। अपनी बुक के अलावा और जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करें। एक्स्ट्रा बुक भी ले सकते हैं आप, पीके गर्ग, सामर, आजकल आर डी शर्मा, RS अग्रवाल ये चल रही है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। उसमें हर टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको समझने की कोशिश करें सब, और कौन सा प्रिंसिपल, यानी कि कौन सा फॉर्मूला या क्या सिद्धांत लगेगा, उसमें आपको आसानी रहेगी। और तीसरा पॉइंट है मेंटेन अ फॉर्मूला बुक। जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं उसके फॉर्मूलेज आप लिखेंगे तो उसके लिए अलग से एक बुक बना के रखिए। मेरे टाइम पे ये फॉर्मूलेज मैंने बचपन में लिखे थे, 6th 7th 8th में। तो फॉर्मूलाज रटने के लिए नहीं होते हैं, हर फॉर्मूले का कोई लॉजिक होता है। जैसे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू अगर हाइट है, तो सैंडविच आपने खाया होगा, ट्रायंगल बन जाता है उसमें से। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। जिस चीज़ में जो होगा वही उसके फॉर्मूले में आएगा। अब जैसे रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बुक मेंटेन कीजिए। चौथा पॉइंट है स्टडी इन डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। मतलब इसका मतलब है कि कोई डिस्टर्ब ना करे, एकांत वाली जगह पे मैथ्स की प्रैक्टिस करें, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। मेरे टाइम पे तो मैंने ज़्यादातर, जब हमारे घर के लोग सो जाते थे, क्योंकि 2 रूम सेट था, तो रात को जब सब सो जाते थे उस टाइम पे पढ़ता था, मैथ्स की प्रैक्टिस करता था। करीब 2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करता था। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट होता है उस टाइम पे। तो हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स के बारे में अब आपको प्रिंसिपल्स, पहला पॉइंट क्या था, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो आप बेसिक प्रिंसिपल्स को बेसिक मजबूत करें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। फिर आपको बताया था कि भाई फार्मूला बुक मेंटेन करें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत काम आएगी। 4-5 घंटे पहले फार्मूलाज रिवाइज करें। स्टडी इन डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, वो तो वैसे ही सब सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूरी होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।